आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 2 अप्रैल 1989। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 06 है। ये काफी बार के शब्दवाणी कह रहे थे। स्वामी जी की वाणी भी इन भाइयों ने बोली, कबीर साहब की वाणी न पढ़ी। हम कोई भी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे जैनी हो, शरावगी हो, चाहे आर्य हो, चाहे संत मत के हो, कबीर साहब की वाणी सब न लेनी पड़ती है और सब लेते हैं। कबीर साहब ये नहीं वो कोई सभी मजहबों के थे, संत सभी के साजले होते हैं। अगर ये कोई कबीर साहब दूसरी जात ने, हिंदुओं के भी थे, मुसलमानों के भी थे, सिखों के भी, ईसाइयों के भी, जितने सभी के थे। बड़ी बात ये से क्यों थे सबके कि जो संत मत के होते हैं वह सबके साजले होते हैं। उनका कौम जात नहीं होती ने, जात नहीं जगदीश का, संतों का भी ना। जो फंसा जात में 184 माह। मालिक के दरबार में जाति पाति का कोई भी काम नहीं हो तो करनी का मार्ग से, बातों का मार्ग नहीं है न। कोई भी करनी करो वो अपने घर चला जाएगा। चाहे तुम परमात्मा में बैठ के करो, प्रगट हो जाएगी एक दिन। सच्चाई तो होनी चाहिए। हम कितने के सांग भर के न और करते हैं, उस सांग जैसा करते वैसा ही तुम्हारा काम बन जाता है। अगर तुम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए चलते हो तो प्राप्त हो जाएगा। अगर लोगों को खुश करने के लिए चलते, लोग खुश हो जाएंगे, फिर परमात्मा तुम बच जाओगे। वो परमात्मा खुश नहीं होया तो क्या करोगे संसार में। मैं तो सीधा मान सीधी कह देता हूं, न मैंने हेरा फेरी आमदी, न मैं कोई संतों की जूती साफ करने वाला सू। समझ गए। आप लोगों की ड्यूटी बजाता आ जाता हूं सत्संग में। महाराज का हुक्म था कि मेरा हुक्म है इसको मानना। अगर गलत हो गया तो मेरा क्या बिगड़ेगा, ठीक हो गया तो मेरा क्या, सब उनका से। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई, सब उस मालिक का से। पर मैं जो बातें कह रहा था वो आप लोगों ने ख्याल करना चाहिए कि कबीर साहब की वाणी थी और उन लोगों के लिए थी। वह कबीर साहब के जिन्हें अपने घर पहुंचना, चाहे तुम राम कह के जाओ, चाहे राधा स्वामी कह के जाओ, चाहे अल्लाह कह के जाओ, चाहे वह गुरु कह के जाओ, तुम्हारी मर्जी। चाहे कुछ भी नाम रटो। नाम दो किस्म के, एक धुनात्मक से, एक वर्णात्मक से। पर कोई ये कहे कि हम तो अल्लाह कह के जाएंगे, हम राम कह के जाएंगे, हम राधा स्वामी कह के जाएंगे, हम सत्साहिब कह के जाएंगे, इन लफ्जों में रह जाओगे। इन लफ्जों तो मुक्ति नहीं होगी। ये नाम तो तब मदद करेंगे जब तुम्हारा व्यवहार ठीक होगा। अगर तुम्हारा व्यवहार गलत है तो कोई भी नाम जपो तुम्हारा भला नहीं होगा ना। अब कबीर साहब कहे गुरु के मन शरण ले, मेरे सारे दुख बिसर गए, गुरु के मन शरण ले। कितने के बैठे हो मेरी बहन और भाई बुजुर्ग, ये बाहर के गुरु की शरण तो काफी ले रखी है, किसी की दुख बिछड़ गए। मैं इस बात को काफी बार सोचता हूं बैठ कर के। मैं सोचता हूं कि मेरे भी दुख बिछड़ गए, किसी किसी वक्त मैं भी बिछड़ जाता हूं। क्या कहते हो?
दुख बिछड़े नहीं, दुख तो बल्कि लग जाते अगर अभ्यास नहीं करोगे तो। अभ्यास करोगे तो सन सन दुखों तो दूर हो जाओगे। ये दुख किसने लगाए? हमारे कर्मों ने, हमारी परालबल ने चक्कर कटा करके न हम यहां घुमा दिए उल्टे सुलटे। जैसे रेहट का कुआं चलता इस तरह हम भी उस रेहट की तरह चक्कर काटते रह गए। लोगों में कहे हम गुरु की शरण ले ली, मैंने गुरु की शरण लिए काफी देखे, उनकी न आशा मिटी, न तर्सना मिटी, न काम मिटा, न क्रोध मिटा, न लोभ मिटा, न मोह मिटा, न अहंकार मिटा। फिर हम कहते हैं गुरु की शरण ले ली। गुरु की शरण अगर एक बार भी ले लेते हैं 101 पीढ़ी तिर जाती है। देर तो लगेगी। मैंने सत्संगी न बोले लंबा सत्संग लेते हो, मां मेरे बस की बात नहीं, न क्या करूं। पर मैं इस बात को आपने बताऊं, गुरु की शरण ले ली, उसको दुख किस चीज का से? अगर एक पतिव्रता औरत अपनी पति की शरण में चली जाती है, वह सारे दुखों भूल जाती है। अगर पति की शरण में चली गई फिर भी वह दुख मानती है, तो वह पतिव्रता नहीं है, कुछ उनको धोखा उसके अंदर में। पतिव्रता को दुख किस चीज का से? चाहे सो कर सकती है, उसकी शरण में चली गई। जब हम गुरु की शरण में चले गए तो दुख की चीज का से? हम देह की शरण में जाते हैं, हम सतगुरु की शरण में नहीं जाते हैं। और देह की शरण में कबीर साहब, देह का गुरु देह का चेला दोनों नरक में ठेला। हम बन जाते हैं, टेकी बन जाते हैं। कोई आगरे का बन गया, कोई होशियारपुर का बन गया, कोई देनोद का बन गया, कोई ब्यास का बन गया, सरसे का बन गया। सत्संगी ये जेल में चले गए, तुम बंद गए कि जेल में चले गए उल्टी के। सतगुरु आजाद करने के लिए आते हैं संसार में। सतगुरु रुका देते आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम्हारी रूह निर्लेप है, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, तुम तो निर्लेप सो। और फिर भी तुम बंधन में आ जाते हो संता के पास में आजाद होने के लिए, और बन जाते हो। नहीं बनते तो बोलो। अगर तुमने कोई ये कहे तुम्हारा गुरु क्या जानता, टक्कर लेनी शुरू कर देते हो कि हमारा गुरु बड़ा है। मैं कहता हूं सतगुरु एक है सारी दुनिया का, या हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, एक है सतगुरु। और जिसने वो सतगुरु तलाश कर लिया, फिर झगड़े बखेड़े कौन से रह जाते हैं, सारे मिट जाते हैं। बोला हम सतगुरु को तलाश नहीं करते ने, हम तो देख जफ्फी भर की बैठ जाते हैं, न उसके गुण देखते, न ओगुण देखते, न कोई ख्याल करते। सिर करके पकड़ लिया, वो दाढ़ी देख ली बड़ी, और स्टेज पर बड़े बड़े भाषण दे रहे से, महाराज जी लोग बकादी, महाराज जी बाल ब्रह्मचारी से। तुम ब्रह्मचारी किसको कहते हो? ब्रह्मचर्य तुम्हें कई बार सत्संग करे हैं। ब्रह्मचारी उसको कहते जो मन का है, तन का नहीं मानता। मैं मनते मानता हूं, मनते जो काम किया जाता हो चाहे सो करता, तनते काम करता हो नहीं होता पूरा। तन का काम, तन में बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर तो ठीक हो जाएगी, मतलब मन की बीमारी लगी, डॉक्टर तो ठीक नहीं होगी। किसता होगी? सतगुरु तो। वो सतगुरु कौन है? सारी दुनिया करता शब्द से, वो सारी दुनिया करता मालिक है, वो सारी दुनिया करता, उसमें राम कहो, राधा स्वयं को, अकाल पुरख को, वाहे गुरु कहो। मलो तुम्हारे अंदर बैठे आशय। इसलिए कबीर साहब ने कह तो दिया कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे। कबीर साहब के दुख सारे बिसर गए होंगे, मन तो किसी दिखा नहीं। मैंने आप महात्मा समझते, मेरे भी नहीं बिसरे सारे दुख। किसके बिसर गए? कोई बेटों के दुख तो दुखी से, कोई धी जमाइयों तो दुखी से, समझ गया? कोई परिवार तो दुखी से, कोई भाइयों तो दुखी से, कोई संसार तो दुखी से। किसी ने किसी का भय से, किसी ने किसी का भय से। क्या सतगुरु मिल गए तो निर्भय हो जाना चाहिए, किसी की परवाह नहीं रहती ने। सतगुरु मिल गए सारे दुख बिसरे, सारे दुख बिसरे,
अब मैं सत्संग तो बहुत लंबा चलता, कहूं तो कहूं भी क्या। सारी जिंदगी गुजर जाती है हम सतगुरु की तलाश में, मगर दुख जो के तो रह जाते हैं। मेरे पास में काफी मान पिछले दिन 4-5 दिन एक प्रेमी आया, वो कहने लगा महाराज मैंने नाम ली काफी दिन हो गए। कहाँ लिया था? कि मैं आपके गुरु महाराज अरमान साहब तो लिया था, बड़ी खुशी बात। क्या करते हो? बोला बस क्या करता हूँ, भजन बैठता, शांति नहीं है ने। माँ क्यों कहे को नहीं? उन्हें बताया कि भजन बैठता हूँ गुनामनी उठती है लंबी चौड़ी, शांति नहीं मिलती। ने मन कहा शांति किस तरह मिले? तेरे मन में शांति नहीं है। जब मन में शांति नहीं होगी तो तन में भी शांति नहीं होगी। जब तुम मन से किसी से गुस्सा करते हो तो बताओ तन से नहीं भड़कते रात ने? मैं एक प्रेमी देखा कि रात ने किलकी मार की रो पड़ा। मन कहा बोलियो भाई क्या मामला है? कोई दिन की बात, गुनाह ऐसे थे उसके, इसीलिए वो रात में भी दुख बन जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब सतगुरु तलाश करो। सतगुरु किसका नाम है? शब्द का है। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिछड़े, अगली कली भूल गया अंतर के पट खुल गेरी। कि अंतर के पट जब खुल जाते, सतगुरु मिल गया तो अंतर के पट खुल जाते हैं। मगर प्रेमियों मैं किसको पकड़े? पुराने सत्संगी का नाम ले देता हूं। बहुत गुरुओं के रंग देखे, अपनी दया अपनी नेम तो बताओ क्या कितनी बार बैठते हो भजन में? अब नाम जो तो खेजो नहींगे, बाबूलाल तक पूछता हूं कितनी बार भजन बैठता है? या आप भी बैठे हो, कितनी बार बैठते हो? दुख बिछड़े किस तरह? दुख तो लग गए, गुरु आज्ञा मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। दुखी रहे संसार में, मोया न पावे मोक्ष। मेरी वाणी नहीं है, सहजवाई की वाणी है। गुरु आज्ञा मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। जीव दुखी संसार में और मोया न पावे मोक्ष। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। कबीर साहब ने कह दिया, हम लोग बैठ जाते हैं आके। कबीर साहब ने कहा गुरु के दर्शन करे, गुरु के दर्शनों मस्त रहो। वो दर्शन एक बार हो जाते हम उसको छोड़ते नहीं। मेरा सत्संग तो से दूसरी टाइप का, क्या करो मेरे बस की बात नहीं है ना। कोई एकाधा भी समझ जाए तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था, दर्शन सभी करते हैं, पर दर्शन अंतर में जब गुरु के हो गए तो बेड़ा पार होगा। एक मानस भी करोड़ों का उद्धार कर सकता है। मगर आप लोग नाम ले लिया और भजन करते और साधन में जब प्रकाश नहीं होता, क्या कह मन तो बताया एक उन धोखा कर दिया मेरे साथ में। अरे माँ एक बेटा घर में भूखा बेटा हाथ नहीं लगाता काम कहे, अरे कमा के लाता फिर भी दुबात करती है तो भी उनको बराबर प्यार रखती है जमावने का बकट। गुरु जब नाम देता सबको बराबर नाम देता। गुरु मेरे साथ में 4-5 को नाम लिए थे, 4-5 को नाम लिए। 3 जने दुर्जन परे के थे, एक मैं था, हम 4 गए थे नाम लेने के लिए। अब आप लोगों के नाम लेकर तो क्यों ताकत भरिया। एक मासाहारियों का सत्संगी बन गया, एक भगमाकरी बाबा जी बन गया, एक किसी रंग में चला गया, एक अपना काम करता छोड़ के, क्या उसकी इज्जत भी है। इसलिए गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग गए, दुख पावे पात लाग गए, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो देवी देवता भी तरसते हैं। गुरु की महिमा को तो के बड़े बड़े ऋषि मुनि गीत गाते रह जाते। ये न सोचना आके आप गुरु बने बैठे गुरु की बड़ाई करते, मैं आपका भले के लिए मैं गुरु नहीं हूं। न गुरु तो मेरा सतगुरु ही था, समझ गए। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो एक सेवक हूं। मैं आप लोग आए हुए सो मैं इसलिए गल में पड़ा ढोल बजाना पड़ता है। मैं आप लोगों बताता हूं कि सतगुरु खोजो, सतगुरु खोजो ही प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही कि सबसे बड़ा जो रतन है, सबसे बड़ी चीज सतगुरु की तलाश करना। मगर प्रेमियों लकीर के फकीर बन की जो गुरु का दीदार नहीं कर सकते। अगर गुरु तुम तो बात नहीं कर सकता तो तुम तेरो भी किस तरह गे। गुरु का
एकदम गुरु तक बात करके अपने संशय दूर करना पड़ता है। और वो बताता गुरु कौन है, हम तो टक्कर बजा देते हैं कि गुरु नाम है देह का, ना गलत बातें। हमने जिसका शब्द खुल गया उसकी इज्जत जरूर करनी से, पर सतगुरु मिल जाता लेखा निमट जाता है। कोई भी हो, हिंदू उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म बेता कहते हैं, ब्रह्म निष्ठा गुरु कहते हैं, हम उसको शब्द भेदी गुरु कहते हैं। मगर शब्द भेदी गुरु सबकी जान होता, सबसे ऊंचा। तो ये कहा सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। जब पार्स मिल जाता है तो क्या होता, गंदा लोभी सोना बन जाता है उस तो भिड़ने थे। तो एक बार भी अगर सतगुरु का शब्द सुनाई दिया जाता है तो हम हंस बन जाते हैं और हंस बन के अपने घर चले जाते हैं। सतगुरु की महिमा बड़ी भारी है। क्या सतगुरु मिले मेरे सारे दुख, कौन से दुख रह गए बाकी बताइए। इतने में बातें कही, सबके कोई न कोई दुख लगे आया से। कबीर साहब ने कह दिया सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। मगर ये बातें कब बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। कि अंतर के पट जब खुल जाते हैं तो क्या देखते हो, सतगुरु का दीदार। सतगुरु का रूप, वो रूप कैसा है, वो प्रकाश है, वो शब्द गुरु है, वो शब्द है, प्रकाश है, वो धुनी है, वह मौन, इसको हम नूरी गुरु कहते हैं, वो अंदर में है। जब तुम अंदर में पहुंचोगे, ये लोग तो बाहर कोई नाच की रिझाता है, कोई गा की रिझाता है और कोई बाण बजा की रिझाता है। असली बुझ जाए तो वहां गाने बजाने की जरूरत नहीं है ना। एक महात्मा कहते मार्ग में क्या नाच कर तेरा सुन शकर भरतार, और तू मार्ग में क्यों अटकती है, तेरा सुन शकर भरतार। और क्या मिलता, ताल मर्दन दुदुबी बाजे मुरली बिन सितार, शंख गढ़ावल बीणा बाजे नारी नारी तुत्कार। मार्ग में क्या नटक तेरा सुन शकर भरतार। वो मालिक सुन शकर भरतार हमारे अंदर बैठा से, उसका हमने मिलना से। पर हम किसी की बातें क्या कहें, कोई दूसरे की निंदा करता, वो उसकी बुराइयां करता। ये लोग मेजरों की बुराई कर करके अपना काड़ा मुंह करके चले जाते हैं, सतगुरु की तलाश नहीं करते। बड़ाई सभी मेजरों सतगुरु की करते हैं। पर उनको पूछा जाए सतगुरु कौन है, कोई कहता उसका नाम लेता, कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम लेता। छोटी उम्र थी, मैं भी बह के आया था, मैं सुना करता कि लोगों सतगुरु एक है। कभी किसी ने कहा सतगुरु एक है, मैंने कहा एक किस तरह, हमारा तो गुरु वो है, उसका गुरु वो है। मैं दयालबाग चला गया, वहां कहने लगे गुरु तो दयालबाग में है। मैंने कहा नहीं, गलत बातें, गुरु तो जूई में बैठा से। दोनों झगड़े माच गए। बर्मा साहब थे, मील में रहा करते थे। एक मास्टर ने फैसला करा कि गलत बात ना करो, इनके लिए जूई में है तो इनके लिए मान नहीं। सोचो जूई में भी हो सर, यहां भी हो, शब्द तो खुल रहा। तो गुरु सतगुरु नाम है शब्द का, जिसका शब्द नहीं खुल रहा उसका नाम गुरु है, और इसका शब्द खुल गया उसका नाम सतगुरु है। और वो तुमने सतखंड में ले जा सकता है, और वो सारे दुख मेट सकता है। वो किस तरह मेटेगा, फूक नहीं मारता न, किस तरह मेटा, वो रास्ता बताएगा, उस रास्ते चलो। और चल के न जिस गुरु तक वो मिला था उस तक तुम भी मिल लो जा करके। अगर तुम रीस करोगे तो क्या करोगे, एक जमींदार ने खेती कर ली, उसका 200 मन बाजरा हो गया, दूसरा जलता उन्हें देख के न उसको मिटाना चाहता है। ना गलत बात है, बुराई न करे तो ये पूछ उससे जाके तेरे 200 मन किस तरह होया, वो बताओगा खात गेरी थी, इस तरह बीज लाया था, तो तुझ तो बढ़िया खात गेर, तू 400 मन पैदा करने की कोशिश कर, तब तो अच्छा लगोगे। मगर ये लोग तो निंदा करनी शुरू कर देते हैं, गुरुओं की महात्माओं की निंदा न करो, शब्द को पहचानो। जब शब्द का तुमने पता लग जाएगा तो फिर ये पता लग जाएगा, हाँ अब हमने गुरु का ही पता लग गया, सारी दुनिया करता गुरु है कौन। मगर हम झगड़ों फंस करके ने अपने दोनों दिन बिगाड़ दिया। दोनों दिन तक गया पांडे और हलवा मेल को मांडे, ये सुनी नहीं। तनपाड़ा कर दोनों दिन बिगाड़ने गिरफ्तार ने बाहर का क्यों कही जाए मिसाल के कान पड़ा की मंगता बन गया, भक्ति नहीं करी ने। जब भक्ति करता तो दोनों दिन बनते, भक्ति नहीं करी दोनों दिन बिगाड़ लेते।
इले सत्संगी तो बन गए, मरने इधर के रहे इनको उधर के, झगड़ा खरीद लिया, मोल के हो गया कि हम उठे कैसा हम उठे ऐसा। बबेकी मांस किसी का नहीं बनता, वो बबेक तक काम लेता। कोई वेद पशु, कोई त्रिया पशु और कोई गुरु पशु संसार। मानस तो जानिए जिसको बबेक विचार, मानस वो है जो बबेक विचार से काम लेता, बनने की जरूरत नहीं है न। मैं इस बात में सीधी बातें कह देता हूं तो क्या होया, नाम गुरु। गुरु हम सब, गुरु का बगैर न आज तक किसी का उद्धार होया और न होगा। वो गुरु कौन है उसको मैं राधा स्वामी कह देता हूं। कई कई उन्हें स्वामी स्वामी कहते हैं, कई उसको और भी कोई लोगास कह दिया, बर्ड कह दिया, धुरकी बाणी कह दी, कलमलाई बांग कह दिया। वो मर्जी है, उन लफ्जों के झगड़ों मत फंसो। तो इन्हें क्या कहा कि गुरु ने क्या करा, गुरु ने मेरे भ्रम दूर कर दिए और सारे दुखों तो बचा दिया। सबसे बड़े दुखों से 2 दुख मिट गए तो सारे दुख मिट गए। ये भी बता दूं, गुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। सारे दुख कौन से थे, आंगड़ी चढ़ गई ये दुख नहीं, तो और कोई घर में रुस गया ये दुख नहीं, तो कोई मर गया जल गया ये दुख नहीं। तो हमारा जब जामन मरण मिट जाता है तो हमारे सारे दुख मिट जाते हैं। जब तक हमारा जामन मरण नहीं मिटता, इतना हमारे सारे दुख पीछे लगे ऐसे, कभी गादड़, कभी सुस्से, कभी मुस्से, कभी फिड़के, कभी गोलिए बनते रहेंगे और पीछा नहीं छूटेगा न। अगर ये कहते तो ये तो बड़े बड़े संतों के पुत्र मरे से, मैं नाम किसका लूं। बड़े बड़े संतों के बेटे भी बर्बाद हो गए, बड़े बड़े संतों महात्माओं को बीमारी लग गई, बड़े बड़े दुखी हो कि मरे से। ये दुख नहीं है, दुख तो जामन मरण दुख अति भारा। और पीड़ा कितनी, जैसे बिच्छू डक मारे 1000 बिच्छू डक मार के इतनी पीड़ा होती है। तो सतगुरु जामन मरण का पीछा छुटवा देते हैं। आप प्रश्न कर से सूरत तो अमर है जीवात्मा, फिर जामन मरण किसका से, यही तो एक भ्रम है। ये कर्मों में बंध बंध किन बार बार आती है संसार में और फिर चली जाती है, फिर आती है, कर्मों में चक्कर काटती है। संत सतगुरु गेंडे जो उसको क्रियावान कहते हैं उनको खत्म कर देते हैं, क्या प्रारब्ध कहते हैं उनको खत्म करते हैं और क्रियावान होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते, वह कहते शब्द की कमाई करो। जब शब्द की कमाई करते हैं तो क्रियावान नहीं बनते न, वो चक्कर में नहीं पड़ते न, वो उनके बनते जो सतगुरु का शरणा नहीं ले रखा। जो घमंडी उनका क्रियावान बनते हैं और जो सतगुरु की शरण में उनका क्रियावान क्या करे करावा आपको आप, वो आपको आप करने और हमारा क्या दोष है, इसीलिए उनका नहीं लगते न। जब हम क्रियावान फंस जाते हैं फिर उनकी प्रारब्ध बना लेते हैं, फिर हमने देह धारणी पड़ती है और फिर हम दुख सुख भोगते हैं संसार में आके। तो सतगुरु क्या कहते हैं कि पिछले तुम्हारी प्रारब्ध से तो दगद हो जाएगी संतों की शरण में, और आगे क्रियावान सोच की करा जाएगा कि वो करेगा, वो कहता आप ही करने करावने वाले सो, हमारा तो बीच में काम ही काम से, इसीलिए करा करावा आप ही कराता। फिर हम निर्लेप हो जाएं, कोई भी दोष नहीं। तब या सूरत जीवात्मा निर्लेप का कोई दोष नहीं है न, पर यह कर्म फंस करके न और फिर देह धारती है। पहली प्रारब्ध बनती है, फिर चोला बनता, फिर शरीर बनता, फिर प्रारब्ध बनती है, फिर शरीर बनता, फिर प्रारब्ध आ जाती है। चक्कर काटते रहते हैं। इसीलिए सतगुरु की शरण में चले गए तो प्रारब्ध तुम्हारी आगे बने नहीं। किस तरह, जैसे तलवार शान का ऊपर आ जाती, इसका कोई भी जर नहीं रहता न। इसलिए हमारी सूरत है या तलवार है और मैली हो रही है, किस तरह मलबक से आवरणत है। घटिया कर्म करने तो मैली होगी, जब यह शब्द स्वरूप की शान का ऊपर आवेगी इसके सारे ऐब धुल जाएंगे या प्रकाशवान थिए और चमक उठेगी, इसका कोई भी मैल नहीं रहेगा। नहीं या धुर अपने जो भंडार का आई थी उसको वापस चली जाएगी। जब तक मलबक से आवरण है इसके ऊपर चढ़े इसे खोल, इतने अपने घर जा नहीं सकते न। क्यों, मैली चीज कोई भी नहीं जा सकती न। पानी देखो कितना गंदा होता है, जमीन का साफ करके वो किस तरह जाएगा, जब सूरज की किरणों से उठता तब वो पवित्र होके जाता। इसीलिए सूरत भी जब जितना अभ्यास करते जाओगे उतने दुखों तो बचते जाओगे।
जितना अभ्यास कर उतने दुखों तो बचते जाओगे और जल में शांति बारीक बातों को समझने की ताकत आ जाएगी। जितना चाहे तुम अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे माई हो चाहे भाई हो, जितना अभ्यास करोगे अंतर में प्रकाश को देखोगे तुम्हारा उतनी ताकत बढ़ती चली जाएगी। बारीक बातों को आप समझने लग जाओगे और इतनी बारीकी पर चले जाओगे कि तुम विद्वानों को दूर बिठा दोगे। विद्वान है कौन सी चीज? विद्या बहुत बड़ी चीज है, फिर भी विद्या कहां से बनी? संतों तक ग्रंथ बने, ग्रंथों संत नहीं बना कोई भी। ये बातें बताओ आपने। तो अभ्यास करना दोनों टेमी नेम का 3 बार कोर्च। आगरे में स्वामी जी के वक्त 5 बार सत्संग होया करते थे और 5 बार सत्संग वाणी पढ़ के फिर कहा ध्यान में बैठो। अब न तो ये कहीं भी नहीं होता इस तरह। अब तो वो रिवाज को छोड़ दिया। जैसे मुसलमानों के 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारे पास है क्या? हिंदू पर दया, मुसलमान पर 5 नमाज और सिखों पर सेवा। सिखों के गुरुद्वारे में चले जाओ आप से में खूनी से, फिर भी सेवा को ऊपर अपने प्राण दे देंगे। उन पर सेवा। हिंदू कितना जुल्म दया आ जाती है, फिर भी भजन ना करो चाहे सेवा ना दया, 3 पर दया है। और मुसलमानों पर न दया है और न सेवा, उन पर 5 नमाज है। और संतों पर तीनों चीज इकट्ठी हो जाती है। तीनों चीज कौन सी? संतों के पास में दया भी है, सेवा भी है और क्या रह गया बाकी? 5 नमाज। अभ्यास करना जितना टाइम लगे उतना। ये किसी ने तुम्हारी मदद नहीं देनी। तो मेरा प्रश्न चला था, सतगुरु मिले सारे दुख बिछड़े। सारे दुखों तुम तोड़ लाई जाओगे, फलाना का ये बीमारी थी, धकड़े ये बीमारी, ये दुखों तो नहीं बचना न। असली दुखों तो ये सारे दुखों बच गए कि 3 ताप, आदि देव, आदि भूत, अध्यात्म। जो आदि व्याधि उपाधि, एक ताप शरीर का, एक मन का, एक सुरत का। इन तीनों तापों तो बचना है हमारे। सब पापों सब दुखों तो बच जाना से। अगर छोटी ही बात में लो तो हमारा जामन मन मिट गया तो सब दुखों तो बच गए। और वो कब मिटेगा? सतगुरु मिले सारे जो अंतर के पट खुल गए। अंतर के जब पट खुल जाते हैं सारे दुखों बिछड़ जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते। क्यों? उस प्रकाश में तो आए थे, उस प्रकाश में सूरज चली गई, दुख कौन सा रह गया बाकी? जब बूंद तुम्हारी उल्ट करके समुद्र में चली जाती है, उस बूंद को कौन परवास है? जब हमारी सूरत वापस भंडार का आई थी, वापस चली जाए, कौन परवाह है? इसलिए इसी का नाम मुक्ति है, सारे दुखों का पीछा छूट जाना। एक मानस होका पीवे सर जाकी, हम संतों की महात्मा इस संगत में आज होका छोड़ दिया, मुक्ति होगी इसकी तो होके थे। एक बड़े कर्म करता हो सारे छोड़ी, मुक्ति होगी। ये दुखों तो छूटने का नाम मुक्ति है। जब हम सारे दुखों छूट गए, जामन मन का है दुख से सबसे बड़ा, इन दुखों छूट गए तो हम मुक्ति में चले गए। मुक्ति इसी का नाम है, कोई बला का नाम नहीं है मुक्ति, नाम मुक्ति। और यही तुम्हारी जिंदगी में काम करना। आगे के कहते हैं सतगुरु मिले सारे दूर, अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट खुल के क्या होता है? हमारे सारे दुख बिछड़ गए, सतगुरु की हमने शरण ली। अब क्या कहते? सतगुरु की जब शरण ले ली सारे दुख बिछड़ गए। बातें मैं पहली भी कह गया, मैं भी मारा मारा फिरा करता था। जब मैं अपने मुर्शिद की शरण में आया तो मेरा मारा मारा छूट गया। अब वो दुख बिसर गए सारे। मेरे दिल में खवास थी कि मैं उस शब्द को तो सुनूं, कैसा प्रकाश को देखूं। पहली मैं भी ये कहा अंदर में क्या गोबर भरया भरा बकवाद ये राज सुमताड़े, ये संत कबीर पंथी बकवाद करते क्या अंदर में। अब मैं नहीं कह सकता ये बातें। क्यों? जब लग देखो ना अपने नैना, इतने मानू न गुरु की बहना, कि गुरु की बहना नहीं मानू न बहना। उनके वचन के ऊपर चलोगे तो पता लगेगा। जहां को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को उत। किते भी नहीं ने जब उनकी शरण में गया, उन्हें बताई, उस कहने का मुद्दा अभ्यास किया। मैंने उस बात का शौक था। मैं अब कह सकता हूं कि वाकई ठीक है, अभ्यास करो, कितनी बार करो, तुम्हारी मर्जी मन टेका की करो। वो प्रकाश को कई मेजबान नूरी गुरु कहते हैं, हम भी उसको सतगुरु कहते हैं। वो तुम्हारे अंदर इशारे दे रहा, एकला जाना नहीं है, वहां पर तो सतगुरु साथ में है। और करो देखो,
तब पता लगता। तो मेरे को शांति क्या मिली कि मैं सारे मैं जब देखे ये शांति मिली कि जो सैन सतगुरु की शरण में से, और सतगुरु की शरण में सब कुछ मिल सकता। अगर ये सोचते सब कुछ, हाँ सब कुछ, मगर सब कुछ कह मैं तुम बेटे मांगो वह भी उड़े रहने से, धी जमाइयो न उड़े रहना से, जा जाते न उड़े रहना, ये ईट मेरी मदद नहीं कर सकती ने। तो किसने जाना साथ, सब कुछ मांगो सब न उड़े रहना से, साथ चलने वाली चीज क्या, सतगुरु और नाम, ये हमारी मदद करें, ये हमारे साथी से। इसलिए हमने सतगुरु की शरण लेके सतगुरुओं को मांगना से, और सतगुरु दूर नहीं, पारो जो तुम्हारे अंदर बैठा सबके आगे। और सखी सब दो बड़े सुंदरी इनको लाल अविनाशी की सेज पे मौजा भई। अब कौन कहते हैं ये बातें, और सखी सब दूबड़ी और तू बिरहन क्यों लाल, बिरहन जिसके बिरह और बैराग प्रकट होता है वो क्या उदासी छा जाती है। चार अंतःकरण है, 5 भूत है शरीर के अंदर, कितना परिवार से कहते, और सखी सब दूबड़ी तू बिरहन क्यों लाल, लाल कौन सा, हमारी जीवात्मा सूरत, वह किस लिए लाल, अपने प्रीतम का चेहरा देख के न। प्रीतम कौन है, उसका सतगुरु शब्द स्वरूपी राम, वो शब्द वो जो अंतर में झनकारे दे रहा है, जब अभ्यास करती है उसके चेहरे पर नूर टपकता है, उसका चेहरा खाली नहीं रहता, देखने वाला खिंच जाता है। और वह कहती और सखी दूबड़ी, वो सारे की सारी घबरा जे, जब सूरत अपने प्रीतम तक मिलती है, 9 द्वारों खाली करके चलती है, ये सारी फीकी पड़ जाती है, अपनी ताकत को भूल जाती है। जब जोर की आंधी आते, भंबोड़े बेचारे उनका नाश हो जाता, मिट जाते, आंधी में मिल जाते। जब बिरह बैराग की आंधी आती है तो काम और क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, ये सब के सब उस आंधी में रुझ जाते और ये घुल जाते, फिर इनका जोर नहीं चलता न। और जितनी 25 प्रकृति 10 इंद्रिय ये भी के दुबली हो जाती है। कब होती है दुबली, जब सूर्य अपने 9 द्वार को खाली करके 10वीं गली पहुंचेगी, तब के और सखी सब दुबली तू बिरहन क्यों लाल, कहती अब नासी की सेज पर मौजा भई निहाल, कि अविनाशी किसको कहते, इसका कभी नाश नहीं होता न, वो अविनाशी है। उस अविनाशी की सेज पर क्या मिलता, हम भी अमो भी अमर, हम भी अमर, और वहां जाके हमारा जामन मन मिट जाता। इसलिए हम खुशी से वहां पर जाके अविनाशी सेज पर मौजा भई निहाल, कि इतनी मौजा है कि कोई परवाह नहीं। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाता है उसको किसी का भय नहीं रहता न। बताओ, जब कोई डरता है, मारता पीटता और माँ की गोद में बच्चा बढ़ जाता है, उसको किसकी परवाह रहती है, अपनी माँ का चपट जाता। इसीलिए जब वहां अविनाशी हमारी माँ है और हम मुड़ करके अविनाशी की गोद में चले जाते हैं, हमने किसका भय से मौजा भई निहाल, हम खुशी खुश रहते हैं, ना खुशी तुम्हारे नजदीक भी नहीं रहती। इसको कहते हैं कि हम जामन मन मिटा लिया, इसको कहते खुशी। फिर हमारे कौन सी ना खुशी रही, सब खत्म हो जाती, मौजा भई निहाल। अविनाशी छेद का आगे बोलते क्या कहेंगे, अविनाशी की सेज का कहो कितना अनुमान, कैन सुनना आवे नहीं लखले सो प्रमाण। अब ये स्वामी जी कहते सुरते शब्द के संवाद आता है, इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा था उसको कौन लग सकता है, किसके राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने दे, बैठक स्वामी अद्वती राधा निरख निहार, कि स्वामी की बैठक इतनी लंबी चौड़ी से कौन लग सकता, राधा निरख सकती है। इसीलिए उस अविनाशी की सेज का कौन वर्णन कर सकता, जो पहुंचने वाली सूरत है, जो पहुंचने वाली रूह है, वह उसका वर्णन कर से हरेक नहीं जान सकते न। उसका कितना विस्तार कौन करे, लख ले सो परवान, उसको लख ले वो ही देख सकता, वो परवान नहीं दे सकता। कितना जोजन कितना लंबा स्वामी जी ने तो मिन भी दिया, हम तो नहीं मिल सकते न। वो तो कुल मालिक तेरा जो धामता आए थे, मगर कितना परवान, लख ले सो परवान। इन्हें कौन लग सकता, राधा लग सकती है स्वामी के परिवार को, उस स्वामी के विस्तार को। तो शब्द के विस्तार को हमारी सुरती लग सकती है और कोई लख नहीं सकता ने। वो इतना लंबा चौड़ा विस्तार, उस पर कहते कि अविनाशी की सेज का को कितना परवान,
के कहन सुनने में आवे लख ले सोई परवान परवान कि वह कहन सुन की गम नहीं, गूंगा ने गुड़ खाया, वह तो कहने सुनने की बात नहीं है ने, लख लिया सो लख लिया। कोटिक चंदा उगना कोटिक सूरज भान कोटिक दमकन दामनी पार ब्रह्म। अब बताती भी है सूरत, पहली तो कहती है उसको कौन लख सकता, लख ले सोई परवान, फिर कहते कोटिक चमक दामनी कोटि सूरज भान। सुना नहीं नानक साहब ने 100 चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, अता चानन होनिया गुरु बिन घोर अंधियार। कबीर साहब एक बाणी में कहते कोटिन चमक दामनी और कोटि सूरज भान, उसकी महिमा कौन कर सकता। इसीलिए क्या कहा जा, फिर भी परवान देते करोड़ करोड़ का नाम, लेकिन स्वामी जी कहते समुद्र का नूर को तब भी नहीं बनता ने। नित्यानंद जी ने साहेब नूर, नूर के सेवक, नूर ही की नगरी, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके सो घर परा परी के, और भी बता दिया परा परी है वो घर। वेदों ने भी ये कर नेति नेति वेद पुकारे के, बड़ा भारी प्रकार लंबा चौड़ा है, फिर भी और भी आगे बता दिया। तो स्वामी जी ने भी यही कहा, हर एक महात्मा ये कहते उसका कहन सुन नहीं आ सकता, ये तो हम अपनी बुद्धि से अपनी कल्पना तो कुछ कह देते हैं मर्जी से, उसका कौन परवान दे सकता। हाँ परवान ये सबसे बड़ा उस जगह पर जाकर की ने हमारे को पूर्ण शांति मिल जाती है। अगर कोई ये भी कहे क्या और भी भला भी कर सकते किसी का, नहीं संत मत में भला कोई भागी एकादा बेसन किसका भला करे, संतों ने बताओ। नाम देकर की न उपदेश देकर की न पता भेद देते हैं, उसके मुताबिक वो करता तो भला आप या हो जा, नरक तो बच जाते हो जीव, 84 तो बच जाते हो जीव। मतलब ये कह जा को फूक मार की ये नहीं कराया जाता, लाखों में एक आधा जिस तक काम लेना होता संतों ने उनका करते, ऐसा नहीं कानून टूट जाता। ये काल में 3 वरदान मांग लिए थे, अब 3 वरदान कौन से, काल ने कहा कि जिस जूनी में जो जीव आवे उसी में मस्त रहे, दुखी नहीं होने। देखो सब कीड़ा मोरी का से, वो भी मोरी में खुशी से। तुमने सुना होगा, मैं पहली एक दिन बताया था कि भागवत माता कृष्ण अर्जुन जाते दोनों, अर्जुन ने लीकड़ा करया कि मोरी का कीड़ा बहुत दुखी। कृष्ण जी महाराज के अर्जुन ये मोरी का कीड़ा हजारों बार इंद्र बन लिया, हजारों बार ब्रह्मा बन लिया और हजारों बार मोरी का कीड़ा बन लिया। मनुष्य को ये तो पता नहीं मैं पहली इंद्र था, मैं पहली ब्रह्मा था, मैं पहली कीड़ा था, क्यों ये काल महाराज की हद में है ये चीजें। इसलिए काल ने ये वरदान मांगे सत्पुरुष ने कि एक तो जो किसी भी जूनी में कोई चला जाओ वो उसको पिछली जूनी याद नहीं होनी चाहिए। अगर पिछली जूनी याद होगी तो सभी भजन करके अपने घर चले, दुख याद आ जाएगा। दूसरा किसी भी जूनी में हो उसको अपनी जूनी प्यारी लगे और उसी में मस्त रहे और उसी में सुखी रहे। और तीसरा ये संत अपनी करामात नहीं दिखावन। नानक साहब कुल मालिक थे, कितनी बड़ी नानक नन्ना हो और जैसे नन्ही दूब और घास जड़ जाएंगे दूब रहेगी खूब। कबीर साहब कितनी अच्छी मिसाल देते हैं, कितना बार बार सुना नहीं। सर्वजीत पंडित के पास में जब गया पंडित जी और वो कहने लगा दस्तक करो कि क्यों मेरी मां ने नहीं कि बेटा तुम सब सर्वजीत कहते, मेरी मां मैंने सर्बिया कहती है। और सर्वजीत बहुत बड़े पंडित थे, सारे देश में माने पंडित थे, सब सर्वजीत बोला करते थे। और कबीर साहब अनपढ़ थे। कबीर साहब के पास में जो 100 चंदा उगमिया, वो बात बताता हूं कौन सा चंदा, सतगुरु के दौरे सारा अंधेरा दूर हो जाता। जब अंधेरा दूर हो जाता प्रकाश दिखा देता, उसका नाम सतगुरु है। जो अंधेरे को दूर करता, अंधेरा दूर किस सारे अंधेरे में बैठे ऐसा, ये अंधेरा ही तो सा हम जफ्फी भरी बैठे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा 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 करके अपना टेम लुटा दिया सारा डेरा। इन्हें कबीर साहब कहने लगे बताओ क्या चाहते हो। बोला मेरी मां ने ये कही थी कबीर साहब तने सर्वजीत लिख देगा तो बेटा मैं भी सर्वजीत कह दूंगी। माए होती है, मैंने एक दिन देखी एक माता यहाँ आई से वह कहने लगी
ले महाराज मेरे बेटे और बहू को तो मैंने नाम दिवा दिया, मेरे बेटे बहू तो नरक में जा को नहीं न, पोता पोतिया मैंने के पड़ी, मौला धन हो माँ हो तो इसी हो, अपने पुत्रों कितनी खैर मनाओ, मेरे बेटे बहू तो नरक में जा को नाम दिवा दिया मैं तो। हालांकि नाम लेकर के 3 दिन भी अभ्यास करता वो नरक में नहीं जागा, मगर नाम लेके लिए पूरा चाल पड़ता तो नरक में चला जा। कौन सा पूरा? कामी तरह क्यों दी तरह पापी तरह अनंत आन उपासक तीर्थ गण तरह न नाम रतंत। नाम लेकर की न और क्या करता, उल्टा गुरु का दोष लगाता तो नहीं तरेगा, नुक्स काटता नहीं तरेगा न। गुरु नाम शब्द का तो मैं कृष्ण जी कबीर की बातें कह रहा था। सर्वजीत बड़े भारी ऊंचे पंडित थे, गए बात करी, बोला क्या बात है? बात यह है कि मेरी मान के तो कबीर साहब का जीत आओगा, मैं तेन सर्वजीत कह दूंगी। बोला अच्छा क्या करना? लिख दो। कबीर साहब लिख दिया। कबीर साहब हारे और सर्वजीत जीते। आगे गा चोर की दाढ़ी में तनका, देखने लगा कदे कबीर ने गलत ने लिख दिया हो, वो कहने लगा देखा देखा उसमें लिख रहा कबीर साहब जीते और सर्वजीत हारे। उल्टा गाल दंदा आया कि तने जुल्मी तू आकर है तो जुलावा, तने झूठ बोलने आदत पड़ी हुई से, तने गलत लिख दिया। क्या लिख दिया मेहरबान? कि ये बोला देखो बच्चा वो फिर पा गया, कबीर हारा सर्वजीत जीत्या। घनी 2-4 बार फिर ओड़ा सड़ा, उस पर कबीर संत हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरते मिला जीत्या जम का द्वार। जो जीत जाता संसार वो जीतना नहीं, जो हरिजन तो हारा ही भला से। उसने कहा आके मेरे दोरे रहे सत्संग करे, वो सर्वजीत कबीर ने गुरु बना की जो मान्या पंडित, और कबीर ने गुरु बना की तब गया। जब जाके खड़ा अपनी मां से बनी वारिये बेटा सर्वजीत। बोला मामा जीतता कौन? बोला जीत आया बेटा। बोला के जीता? वह बोला इस तो फालतू तो अपनी जिंदगी में जीत आया अब तो, कि फिर संसार में नहीं आवा, तो घमंडी था, अहंकारी था, अब तन शब्द मिल गया और वह चीज मिल गई, अब तो संसार में फिर जुल्म नहीं लेगा न, तेरा बेड़ा पार हो गया। इसलिए संतों के सत्संग में जाइए, मारी हेली कोट कर्म कट जा, के कोटि जुल्मों के पाप कट जाते हैं। अगर ये सोचे विद्या तो मुक्ति नहीं है न, धन तो मुक्ति नहीं है न, तो और धनजा जा रूप रंग तो मुक्ति नहीं। मुक्ति तो सतगुरु की सेवा से, सतगुरु के बचनों में से। सतगुरु अब ये मैं बता ही रहा था, सतगुरु किसका नाम से उड़ा कितना सुंदर कितना प्रकाश से उस जगह का कौन वर्णन कर सकता, और वर्णन ही कर सकता। इसलिए ये रोज करनी का हमारे आगे बताते। सतवंती की हर अंतर पीयू का ध्यान तो लज्जा करे ऐसा आत्मज्ञान। अब ये तो बार की मिसाल दे दी। सतवंती पीर बसे अंतर पीव का ध्यान। हमारे गांव में लड़की ब्याही हुई थी, उसका वह मरण लागी, उसका पति जनाना में जाके सुपन में दिखी कि सवेरे आज ही मैंने दाग दिवादी में चौड़ा छोड़ती है। उसके पति में ध्यान था उसका। इसे सतवंती पीर बस अंतर पीव का ध्यान। कहती तो लज्जा कर ऐसा आत्मज्ञान कि गुरु की शरण में जाने थे। ये होता है कि उस शब्द का इतना ज्ञान रहना चाहिए जब कि औरत अपने पति का ख्याल रखती है, अपने पति ने कभी भूलती नहीं न। इस तरह अपने सतगुरु का ख्याल रखो। किस तरह ख्याल? रूप का ख्याल करो, ध्यान बनेगा, ध्यान बने शब्द खुल जाएगा। इसीलिए उसका ध्यान करना बुरी बात नहीं, ध्यान करने शब्द खुल जाएगा। अगर तुम ध्यान नहीं करोगे, प्रकाश नहीं आया, रूप नहीं बना, तो शब्द भी नहीं खुलेगा न, शांति नहीं मिलेगी कभी भी। तो ऐसा आत्मज्ञान कंधी तो लज्जा करे, ऐसा आत्मज्ञान कि एक लड़की अपने पीर चली जाती, ससुराल चली जाती है और आगे कली आ भी जाएगी और वह उल्टी आके न अपने घरी बतलाती है। तो जो ब्याही शादी वाली लड़की हो तो पहचान जाती है, तो बतलाती वो मानती है। जब कुंवारियों तो मिलती वह क्या कहती है? ब्याही तो ब्याही मिली सैन में सैन, और ब्याही तो कुंवारी मिली तो फीके पड़ गए नैन। अब ये दो बातें होती। बार की मिसाल दी कबीर साहब ने
कि हमारा संत मत का जो उपदेश है वो ऐसा है जैसा लड़कियों की मिसाल ले लो। जब लड़की अपनी ससुराल चली जाती है, अपने पति का प्यार देखते आन के और बताती कुंवारी लड़की तो वह नहीं मानती ने, क्यों? उसका प्यार तो अपने भाइयों तो माँ बाप तो घर में बना पड़ा से। जब वह ब्याह उड़ी तो बतलाती है, कहती हाँ बहन ऐसा है। ये तो बाढ़ की मिसाल। फिर दूसरी मिसाल ये है, एक गुरमुख है एक मनमुख है। तो गुरमुख की सूरत तो ब्याही हुई से और मनमुख की सूरत कुंवारी से, उन्हें गुरु का बेरा ही नहीं ने। जब वो गुरमुख अभ्यास करके अंतर की बातें बताता है और मनमुख अगर पागल हो रही है, घंटे संग तो मंदिरों में बातें अंतर में ही बात जाकर कभी उनके किस तरह सैन मिलेगी बताइए। जब ये ब्याही कुंवारी की सैन लड़कियों पर दे दी, फिर ये सूरत को ऊपर दे दी। मिसाल बताता हूं कि एक गुरुमुख की सूरत एक मनमुख की सूरत। मनमुख की सूरत कुंवारी है तो गुरुमुख की सूरत ब्याहड़ी से। गुरुमुख की सूरत प्रकाश को देखती, अपने पति का आनंद लेती। कौन पति? वो शब्द स्वरूपी पति। उस पति का आनंद क्या लेती है? उसको प्रकाश देखती है, आवाजें सुनती है, ध्वनि सुनती है। वो ऐसी मौनी आवाज सुनती है और बैठ जाती है, जरा ताना नहीं पसंद करती, इतनी पागल हो जाती है। तो वहां आन के जब मनमुखा गया बात कह दे तो मनमुख नहीं माने, मखौल कर। इसीलिए संतों ने आड़ लगाई। क्या की आड़ लगाई? कि अपने मन की बातें, अभ्यास की बातें गैर अधिकारी आगे नहीं बताना। अगर गैर अधिकारी आगे बताओगे तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। ये तो तुम्हारे को भय दिया भजन नहीं बनेगा। मैं ये बता दू तुम्हारा भजन में भी दखल पड़ जाती। क्यों? कि वो अनधिकारी तुम्हारा मखौल करेगा, तुम्हारी खिल्ली उड़ाओगा। खिल्ली उड़ाओने तो तुम्हारा बक्से पा जाएगा। फिर ध्यान में बैठो और खिल्ली तुम्हारा आग आएगी। इसलिए वह कुंवारी सूरतें जो ब्याहड़ी सूरत मिलती है ने, तो दोनों झगड़ा पड़ जाता। इसलिए उस ब्याहड़ी सूरत ने और मनमुख नहीं मिलना चाहिए। सीधी बातें गुरुमुख ने मनमुख के सेती रोटी भी नहीं खानी चाहिए, इतना पाप लगता। सोचो मैं क्या कहता। उसके विचार तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, उसके परमाणु तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे, फिर तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। ये है कि ब्याही कुमारी की सैन जब सूरत अंतर में चली जाती है, अपने प्रकाश देखती है और मस्त रहती है, उस सैन को कौन समझ सकता? प्रेमिया इस तरह ये बातें कबीर साहब की थी। मगर बातें पहलड़ी में खुल गई घड़खरी। ये तो जब जागी सूरत सने सने अपने घर, तो उस प्रकाश को देखती चली जागी। आगे चल पढ़ना गुणना चातरी ये गुड़ियों का खेल, जब वह प्यारी मिली थी अब पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल। अब गुडिया खेल किस तरह से? ये बाहर जब हम लड़की शादी होती इस तरह पहले गुडिया खेलती है, और गुडिया की जब अपने ससुराल जाती है तो गुडिया ताक में रख जाती है। हमारा हरियाणा की बोली ऐसी है कि गाती हैं बाबल तेरे आड़े में गुडिया भूली हो। तो हमारी जीवात्मा सुरत भी कहती है कि बाबल तेरे आड़े में गुडिया भूली। इसका बाप कौन है? बाहर फंसा के मन में फंसा रखी से या, और मन के काबू में फंसी बैठी से। जब यह मन का साथ छोड़ की ने और ब्रह्म तलीन हो जाएगी, जब इस मन की गुलामी छोड़ के ब्रह्म की गुलामी तो लकड़ की, फिर पार ब्रह्म ताकत चली जाएगी जब पता लगेगा। तो यह बाहर तो गीत गाती, ये बनावटी गीत नहीं है, ना असली थे, पर ये भूल गई बेचारी, समझ गए। अब कहते तेरे आड़े में के हमारी पोती खेल लेंगी, हमारी नू खेले, गीत बना लिया। एक था दूसरी बात कि जब लड़की चली जाती है तो गुडिया ना लेती है। सासरे में जाती न कोई लड़की गुडिया खेलती देखी से? कोई नहीं खेलती, ना अपने पीर में खेलती है। इसीलिए सूरत भी छठे चक्कर पे नीचे नीचे रहती है। इतना कभी जांडी धोखती है, कभी पीपल पूछती है, कभी मूर्ति पूछती है, सही धोखती है, कभी हजारों की पूजा करती है। गुडिया का खेल। और जब छठे चक्कर तो ऊपर चली जाती अभ्यास में और प्रकाश आ जाता है और शब्द सुनाई देता, फिर ये अपने पिए की प्यारी बन जाती है। उस शब्द की प्यारी बन जाती है, जिस मंडल का उसमें चली जाती है। फिर यह गुडिया नहीं खेलती है, छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसती है, बल्कि पूछा जाए तो सत्खंड में पहुंच जाएगी। जब चारों धुनियों को भी बंदगी नहीं करती, नीचे रह जाती वह धुनी तो। और वह काल की चारों धुनी सतलोक में सतलोक की धुनी उसमें पहुंच भी गई ने,
फिर ये चारों दुनिया को नीचे छोड़, ये गुडियों का खेल है। बस इन गुडियों को खेल को छोड़ करके न और अपने प्रीतम के साथ चली जाती है, सारे दुखों को भूल जाती है। एक ही सुख रहता अपने प्रीतम की सेज का। सीधी मिसाल लेते और बताऊंगा। एक लड़की शादी कर दी और उस घर में 60 मानस हैं और 60 के 60 मानस लड़की के हथेली पर थूक उठते हैं और सोने चांदी पीली कर रखी हुआ लड़की बड़ी सुखी से। उसका पति उस पर बोलता नहीं, बोलो वह सुखी है कि दुखी। मेरी बहन बताओ इस बात ने तो बांझ क्या जाने, जन नहीं सारण जननारी बताती पुत्र कितनी पीड़ा तो होता है। तो मैंने क्या कहा, ये मिसाल देता हूं, अंदर में घटाऊंगा इस बात ने कि सूरत का ऊपर जब वह 60 मानसों का में सब हथेली पर थूक उठते हैं और वह बड़ी प्यारी से और सोना चांदी पीढ़ी से उसके कई में चलते 60 मन पति उसका मुंह तो नहीं बोलता ने, वह सुखी नहीं है, दुखी है ना दुखी। और 60 मन ठुकराते हैं, ठोकर मारते हैं, एक छल्ला नहीं उसके। और वो उसका पति प्यार करता हुआ किसी परवाह नहीं, ठोसे दे के चलती है, किसे तो परवाह नहीं करती ने, वो नहीं करती। इसीलिए जिसकी सूरत अगर सतखंड में पहुंच जाती है फिर वह किसी की परवाह नहीं, न काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, 25 प्रकृतियां, 10 इंद्रियों की, समझ गया। और 4 अंतःकरण की, इनकी किसी की परवाह नहीं करती। जितने देवते सतलोक पे नीचे मंडलों में देवते हैं वह किसी की परवाह नहीं करती, इनको लंघ करके न ऊपर चली जाती है सतखंड में और वहां जाकर अपने प्रीतम का आनंद लेती है। और किसी की परवाह करती ही नहीं न, क्यों करा परवाह, वह 60 मान चाहे कितने ठुकराए जा, कितने करी जा, उसका प्रीतम तक प्यार है। जिसका प्रीतम तक प्यार है उसका लेखा निमट जाता, उसका काम बन जाता, वह सुहागण है। तो उस शब्द में जाके टिक जाती है, फिर उसके जल में हिलोर नहीं उठती न। जब तुम कितना है काम करो, रात और दिन संत नहीं बने रहते ने, संत बन का टेम आता। जब नीचे उतरते हो, नीचे के काम करते हो, जब अभ्यास करके शब्द में जाते हो, संत बन जाते हो। मैं ये बातें बताऊंगा कि नीचे उतर आते हो तब भी संत रहते हो। दोनों बात कह ज्ञाने, संत नहीं रहते बल संत रहते हो। क्यों कि संत इसलिए नहीं रहते ने कि हम नीचे सब तो बात करते हैं, नीचे घाट पर छड़े चक्कर घाट पर आने की बात करते हैं। और जब बात करते करते हम दृष्टि को उल्टी दौड़ते हैं तो रास्ता पड़ा हुआ फिल्म हमारा आंखों का आगे आ जाती है, हम सतलोक का नक्शा आ जाता हमारा आगे, इसलिए हम बच जाते हैं। संत मत में यही तो कहा से कि गुरु करे वो न करिए, गुरु कह वो करना चाहिए। गुरु तो गार्डू होता है, वो चाहे सो करता, उसकी नकल न लेनी चाहिए। उस तो कर्म काटने आते हैं जीवों के, मतलब हमने अपने कर्म का सुधारने की बात करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या बात कर रहा था कि ब्याही से कुंवारी मिली फीके पड़ गए नैन, फीके पड़ जाते। जब ब्याही से ब्याही मिलती तो मिली सैन में सैन, वो सैन में सैन मिल गई और जीवन सफल हो गया। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के इस नीचे नीचे जो रहते हैं ना अपने के रहते, गुडियों का खेल है। और गुडियों का खेल को त्याग करके जो सुर ऊपर चली जाती, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सारे नीचे सतखंड के नीचे नीचे इतने मंडल हैं, ये सब अपने अपने दायरे में से, जिस दायरे में पूछोगे उस दायरे में रह जाओगे। सतलोक के नीचे मुक्ति नहीं है न, मुक्ति ऊपर है। इसीलिए उसके नीचे नीचे काल और माया का देश है। आगे चलने की कोशिश करो। गुडिया खेल से सतलोक के नीचे नीचे बुढ़ियों का खेल है। क्या गुडिया खेल, फिर बड़ा, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा। सतलोक में कोई सुर्ग का खेल है, कोई बैकुंठ का खेल है, कोई पितरलोक का खेल है, कोई ब्रह्मलोक का खेल है, कोई इंद्रलोक का खेल है। समझ गए, कोई देवता में चला जाएगा, कोई भूतों में चला जाएगा, कोई पितरों में। इनकी भी न्याज है, ये खेल खेल करके ने और फिर तुम ना होना पड़ेगा। ये है गुडियों का खेल, समझ गए। सार प्रीतम तक मिल जाते, गुडिया खेल खत्म हो जाता है। गुडिया खेल के फिर जामन मरण में नहीं आते, न सुर का बैकुंठ का सब पर खकार करके आगे चले जाते। इन गुडिया खेल छूट जाता। मतलब मेरा सत्य उनके लिए जिन अपना जीवन बनावना से, अगर इसी जिंदगी में करना है वो करेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा जीवन। आगे फिर के कहते हैं
मुस्का गई रहे टकटके नैन कहें कभी दिन लख ली गुरु अपने विषय। अब कबीर साहब के हंसी नहीं मुस्का गई, देखी नहीं। अपने जो अभ्यासी होते हैं वो दुनिया की बातें सुनती न और मुस्का जाते, जवाब नहीं देते न। जब अपने प्रीतम के रंग में राची हुई से और लुगाइया कुछ और में देती और मुस्करा करके नहीं सारा चल देती, वाला रोन दे नहीं रोमदी रह जाएगी। मैं अपने पति के आनंद में खुश हूं, तो इसीलिए संत भी ये कहते कि रोन दो, चलना दो, हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। समझ गया? कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कॉल मस्त है जुए में, सब के खुद मस्ती आ गई, सब डाल दी कुएं में। कि स्व मस्ती आ जाती है, खुद मस्ती आ जाती, सारी कुएं में गिरी जाती है। ये सारी कुछ भी हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गलीचा डाल, सवाल रूप संसार है भूखण दे जखमार। और फिर ये कर भूखण दे अपना क्या लेते, हाथी चढ़े कुत्ती नहीं पाड़ सकती। हमारी सूरत ऊपर गई, हमारा कौन के बिगाड़ सकता है? ये कहती फिर हंसी नहीं मुस्का गई और रहे टकटके नैन। क्या बोलती और चालती मुस्का गई, हंसी नहीं मुस्का, रहे टकटके नैन। टकटे किस तरह? बाहर खोलती नीचते, ये टकटे नहीं, उसकी बिरती वहां लगी रहती। उसको कहते हैं कि ऐसा ध्यान है, उसको हर वक्त हम कर सकते हैं। उसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ा उसी का नाम है ध्यान साधन, के हर वक्त वह टकटकी लगी रहे, कभी भी हम हटा नहीं सकते। ये आंखें तो मिट जाएंगी, वह टकटकी नहीं हटेगी। समझ गए? जिसका रूप हृदय में गट जाता है, जिसका रूप आंखों में बस जाता है, वो रूप कभी भी आंखों में तो नहीं जागा। तुम कितने आंख नीच लो, खोल लो, और रूप आंखों में बना रहेगा। जोड़े का सांप ने मार दो, मारने वाला क्यों पहचानता कि सांप को देखते उसका रूप उसकी आंखों में आ जाता, आंखों में आ जाए उसी रूप तो पहचान, फिर उसको खसबो आ जाती, उसमें खसबो आके फिर पीछा हो लेता, छोड़ता नहीं न। इसीलिए जिसका रूप अपनी आंखों में बसा लिया वो तुम्हारी मदद करता रहेगा, चाहे कामी हो तो काम की मदद करेगा, संत होगा तो संत की मदद करेगा। संतों का मार्ग ये मैं अपनी बीती बातें बताता हूं। आपके साधन अभ्यास जितना करोगे, विचार पवित्र होंगे, उतने पवित्र बनते जाओ, बढ़ते जाओगे। मैं एक बात और भी बता, अपना साथी साथ में या तो गुरु होना चाहिए या चेला भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु भी बैठ जाते थे। ये आज नई बातें नहीं कहता, गुरु का उद्धार चेले भी करते हैं, कभी ये जानते हो न किसी वक्त में। और किसी वक्त तो कहते गुरु चेलों का उद्धार करते, नई बात नहीं है। नहीं है, चेला भी, अगर तुम्हारा विश्वास, चेला भी गुरु का उद्धार कर सकता है, मानोगे कि नहीं? गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ का करवाया, शब्द गाता आलन मिटिया, जंजालन मिटिया, तत्कर है न पूरा जी, कुल का नाश कोई मत करियो, गुरु मिला न पूरा जी। नो नहीं कहता मन ने नहीं मिला, अपने गुरु का तन ने पूरा को नहीं मिला न, अपना तो पूरा कहता, समझा। और फिर गोरखनाथ ने करवाया, कबीर साहब ने रामानंद का उद्धार कराया। जब सुल्तानी बादशाह ने सिर काटा, दो धारियां, एक खून की एक दूध की, जब उन्होंने प्रश्न कराया महाराज दूध की एक खून की, बोले इसमें दुई थी, अब दुई दूर नहीं होगी तो खून रह गया। दुई के थी, बोला जाति का घमंड था, ये जाति का घमंड ले गया, ये खून की धारा ने दूध था सारा। इले संतों के दरबार में जाति पाति का घमंड नहीं होता ने, जाति पाति घर में फंस जाते। हाँ, उसके कर्म देखो, समझ गया? उसके कर्म अच्छे गंदे हैं तो तुम बच जाओ, उसका नाम शुद्र का हुस्न है, बच जाओ। जिसके कर्म पवित्र हैं तो कोई भी जाति, वो हंस है, वो शिरोमणि है, और वो पाक और पवित्र है। इसलिए संतों का मार्ग हंसी नहीं मुस्का गई, रहे टकटके नैन। कहे कबीर लिख लिए गुरु अपने की कहन, कि जो अपने गुरु के वचन के ऊपर चल पड़ा उसका जीवन सफल है। ये पहली का गुरु वचन पर डट गए, कट गए 85 के। गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पातक लागे, जान सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को वेद शास्त्र भी नहीं जानते, गुरु की महिमा को बिरमा भी सुन भी नहीं जान सकते ने। जिनकी तुम अज्ञान में कुछ भी करते रहो, सबसे मुक्ति का तो एक ही रास्ता, शब्द कबीर होने। कोई भी और बात करो, जिसका उद्धार हुआ हुआ संत मत में आकर के जीव तर जाता है
और संत मत ये सबकी शिरोमणि है। और संत मत के गुरु के सतगुरु का बगैर उद्धार हो नहीं सकता न। सतगुरु नाम शब्द का, ज्ञान का, समझ का, विवेक का। अगर ये समझ विवेक नहीं है तो कुछ भी नहीं न। इसलिए मैं 2 शब्द बता दिया, एक शब्द और सुना दूंगा आपने। सतपुरुष को नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके बरस बेद। बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से। पीछे जी माया तेरा पानी जी, पूरण आरा पूरे रे, अलक पुरस नेरे बणी रे। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया। क्रिया न्यारी न्यारी जी, दाता मेरे ने बाग लगाया। खूब खिली फूल बाड़ी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याई, गगन मंडल में गैया रे ब्याई। धरती में दैये जी माना जी, मैं कन साधु जन ले
पास जगत भर मानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है पविर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे त्रिकोटि जन समान जे एड़ा पिंगला सुख मन साधो बंकनाल उलटानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है पविर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी जग में आया बंदे क्या पता लिखुआया जग में आया बंदे क्या पता लिखुआया तृष्णा नाए बुझानी जी इमरत छोड़ दी शेर से पीवे उल्टी फांस फसानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है पविर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी कह कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की बाणी जी कह कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की बाणी जी अपना शीश नजर भर देखो ये स अमर निशानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है पविर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी ये भी कबीर साहब की वाणी से कोई भी ऐसा महात्मा नहीं जिन्होंने अंदर की आवाज का रुक्का नहीं दिया हो। कबीर साहब ने कह दिया स्वामी जी के मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान। पहली मैं बता गया था वाणी में इतने बातें पलटू जी ने भी बड़ा भारी इसका प्रकाश डाला से जाना फूट गया आसमान शब्द की घमक में लागी आग गगन में सुरत की चमक में शेष नाग कवच सब लगे कांपने अरे हारे पलटू सुन समाध की खबर नहीं आपने समझा। हरेक महात्मा इस शब्द की बड़ाई करता है पर ये बात भी आपने बताया एकला शब्द नहीं शुरुआत जो करी जाती है उसमें शब्द नहीं लिया जाता ने आस्ता 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 चलना पड़ता है। अगर पहली शब्द बताया जा तो लग नहीं सकते ने। मेरी एक कमी है कि मैं पहली शब्द के इतना गुड बातों को कहता हूं पर मैं सत्संग पिछले में बताया था पहली पढ़ी तो ये है इंसान ने अपना आपा ठीक करना चाहिए सुधार के रखना चाहिए। जब तक हमारे में कमी है हम कोई साधन बयान नहीं कर सकते न। समझ गए। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों पहले अपना जीवन बनाना चाहिए। कोई भी सत्संग में जाओ कहीं भी जाओ
ये न सोचो कि वो सच है ऐसा। हाँ, जहां संतों के सत्संग की बुराई होती वहां मत जाओ न। दादू की, पलटू की, कबीर की, नानक की, रैदास की, संसुर मोहम्मद साहब की, संतों की बुराई करते हो या तुलसीदान की बुराई, उस सत्संग में जाओ। सत्संग नहीं है, वहां तो तुम पाप खरीद के आओगे, पाप का सौदा करने के लिए जाते हो। सत्संग सो जानिए जित एक को नाम बखानिए। सत्संग उसी का नाम है जो शब्द की बढ़ाई करते, संतों की बढ़ाई करते हैं। कुछ लोग तो जाति पर देह की बढ़ाई करते, ये भी बुरी बात नहीं है, देह की बढ़ाई करना अच्छा है। अगर उसकी बढ़ाई काबिल हो तो उसमें शब्द खुल रहा से कोई ऐब नहीं तो उसकी बढ़ाई करो। हम भरी सुबह में अगर एक राम की बढ़ाई करते, रावण की, रावण में ऐब थे, कामी था, मतलब राम में कोई ऐब नहीं था ने, इसीलिए राम की बढ़ाई करो, ये भी एक सत्संग है। समझ गए ने? मोहम्मद साहब के दान तोड़ गिरे, फिर साधन अभ्यास का पक्का था, ये भी एक बढ़ाई। कबीर साहब को हाथी के पांव के बांध दिया, फिर भी वो अपने पसंद नेटा करनी के धनी थे, ये उनकी बढ़ाई है। मीराबाई को कितनी तकलीफ मिली, मतलब रविदास का गुरु पूर्ण था, पुरुष था, अपने गुरु का राजपूतनी थी, वो रही समार था, अपने गुरु का पल्ला नहीं छोड़ा ने। बने तो गुरु से बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जोर सर उस बनने पर धूल। मतलब ये बात तो समझ गए ना, क्यों गुरु शब्द भेदी गुरु, शब्द का वाक्यकार गुरु होना चाहिए। जब हम बन जाते हैं और शब्द का भेद नहीं, फिर खाली रह जाएंगे। जाने लालच मार की पड़ गए तो नरक में चले जाओगे। तुम्हारा कुछ भी बिगड़ो, सबसे पहले तो ये देखो जिसके पास जाते हो तुम, अगर तुम्हारी शराब छुटवा तो अच्छा है, मांस छुटवा तो अच्छा है। शराब मांस नशे विषयों दूर करता है, फिर भी उसको अच्छा समझो। समझ गए? सुर शब्द का अभ्यास फिर करना पीछे, इन ऐबों तो बच जाओगे, ये अब छोड़ दोगे तो सुर शब्द का अभ्यास फिर बन जाएगा आपका। अगर ये ऐब तुम्हारे में है तो सुर शब्द का अभ्यास नहीं बनेगा ना। समझ गए? इन्हें वो पहले बता गया कि सतगुरु की शरण में जाने तो कोटि जन्म में पाप कट जाते। कोटि जन्म में क्यों करें? कई युग बीत गए, कभी हम कुछ बनते आए, कभी कुछ बनते आए, चार खानी में चक्कर काटे। समझ गए? तुलसीदास ने बताओ और बता, 9 लाख तो जल के जानवर और 10 लाख पखेरु जान, 10 कीट भरेंग हैं, 57 20 बखान, 30 लाख पशु जूनी और 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजर तुलसी धन है सोई। इतनी 184 जिया जो न बुरकते, कई मान तो कहते 184 तो और है कि नहीं, सही है नहीं है ने, कई कहते 184 नहीं है, मानस मानस ही रहेगा, पशु पसी रहेंगे, गलत बात है। से तो कर्मा भोग क्या भोग गया, वो बड़ा पेटा भर देते हैं कि क्यों नहीं ने मानस 16 में भी नरक भोग्या जाता है। किस तरह देखे नहीं, पगले कोडी कंगले भिखारी कितनी बुर्दशा, किस अंग हीन पड़ा से, कोई आंख कट रहा से, कोई आंख छूट रही से, कितने दुखी, उनके खोटे कर्मों का फल मिलता। बल्कि ठीक है, महाराज पंडित फकीर चंद जी क्या कर दे, 2 चीजों में एक मानना पड़े, एक प्रेमी मन करने लगे, अंगहीन होना, ये तो मशीन भी खराब हो जाती, माँ बाप की कमी होती है उस तो होते। मैं क्यों कि मशीन खराब हो, शरीर तो मशीन है, इसमें कोई इनको पुर्जा खराब हो जा, फिर मां तो मशीन बनाने वाला तो निर्दयी से, वो जालिम से, बोला किस तरह, क्यों ना मशीन सारी एक से क्यों नहीं खराब क्यों बनाई। इसीलिए उस परमात्मा ने या तो कर्म मानना पड़ेगा या उस परमात्मा निर्दयी मानना पड़ेगा। तुम भी निर्दयी हो, हमारा फकीर कहा करते थे, जब एक 10 औलाद पैदा कर लेती, नहीं जानते जेब कतरे बनेंगे, आके मिनिस्टर बनेंगे, मर्तब इतनी औलाद उनको सारे को एक से नहीं बना सकते, ये उनका कर्म ले जाता उसी हिसाब में। इसीलिए जो वो काल महाराज भी हमारा बाप है, वो हमने पैदा करता, वो कर्म अनुसार हमने चोला मिलता। अगर नु का कर्म कोई चीज नहीं तो वो ब्रह्म से काल पैदा करने, वो निर्दयी से जालम से उसको जालम कहो फिर तो, क्यों तो निर्दयी इसने जुल्म कर दिया, रू कोई बराबर क्यों नहीं करी, फिर तो नहीं कर्म मानना पड़ेगा। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रख्या, जो जिस करार वैसा ही चाख्या।
कर्म को सभी मानते हैं, इसलिए कर्मों का काटना भी तो तुम जानते हो। संत सतगुरु बता देते, संत महात्मा, कर्मों का जल्दी काटना है, शब्द का अभ्यास करो। शब्दों को जल्दी, किस कर्म को दगद करने का जल्दी, ये इसे सुना नहीं, राम नाम का लेती रहो पाप का नाश, जो चिंगारी आखिर पड़े पुरानी घास। कौन सा राम? राम तो चार से संतों का राम, उद्धनात्म नाम थे। जब कोटि जल में पाप कट जाते, हम बार के राम नाम की बड़ाई करते हैं। अगर वर्णात्म नाम लेते इस तरह तो धुनात्म चले जाओगे। अगर जब वर्णात्म रहे धुनात्मा नहीं पता से, तो फिर उठे बैठे रहे गोरुए, वह काल के चक्कर में। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा काम, बुरा नहीं कराया था। ये मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, मूर्ति बनाई, ये हमारे बुजुर्गों ने तो बड़ा हमारे पर ध्यान कराया था। अंदर का नक्शा तार की दिया था, मगर उस बाहर के नक्शम भरिमगे सारे, उस बाहर के नक्शम बैठ गए सारे। उन्हें ये नहीं देखा, नहीं ने भी अपने अपने कर्म भोगे से, जिनका नक्शा बना उनने भी कर्म भोगे, उन कर्मों का ख्याल नहीं कराया ने। जितने वो बड़े थे उतने अपने कर्म भोगते। हम राम की बड़ाई करते हैं, बड़ाई तो करने योग अगस्त मुनि भी था, पर अगस्त मुनि क्यों नहीं रहा? और राम क्यों? राम मर्यादा पुरुषोत्तम था, राम मर्यादा तो नहीं डिगा। अगस्त मुनि जगह जा शराब दी, इसलिए गिर गया। जो दूसरे को शराब देता है वो गिर जाता है, इसलिए संत शराब नहीं देते किसी को। समझे मेरी बात को? ये है संतों का मार्ग। सती शराब पर गुंडी का कि में लागन, संत शराब नहीं देते, इसलिए संत शिरोमणि होते हैं। क्यों? वो कुल मालिक तो मिल जाते, शब्द में मिल जाते। शब्द में जाके बूंद समुद्र में जाए पड़ जाती है, अपना आपा खो देती है। वह उसने कोई उल्टी छांट सका बूंद ने समुद्र में था। इसीलिए हमारी रूह या सुरत या उस शब्द रूपी समुद्र में चली जाती, सतलोक ताई थी, उस समुद्र में चली जाती है। कतरा उस समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। फिर किसको बुरा भला कहेगी? सारे उस सतपुरुष की रूह दिखाई देते हैं, सारे मालिक का रूप दिखाई दे, किसको बुरा भला कहिए? सारे परमात्मा की अंश है, बताए किसका को? इसीलिए हमारा वेदांत को छोटी चीज वो भी कहता है, एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते, कि जब ब्रह्म चले जाते कहते नहीं तुम वेदांती दे दोनों के दोनों बड़े करड़े, कि एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते, कि वो ब्रह्म जाने सारी द्वितीय का नाश हो जाता। तो संत तो ब्रह्म का आगे जाते हैं, और फिर का द्वितीय रहती है, उनको संत कहोगे डूब जाओगे। संतो ब्रह्म का आगे जाते हैं, उनका द्वितीय नहीं रहती ने, और जब द्वितीय रहेगी तो फिर वे गिर जाते, किसी काबिल नहीं होते ने। तुम्हारी मर्जी, कोई भी नाम जपो, 18 मंडलों का पता होना चाहिए पूरा, समझ गए? अंतर की दुनिया का पूरा पता होना चाहिए, और अंत का गुरु भी, सतगुरु भी अंतर का वाक्यकार होना चाहिए पूरा पूरा। कोई नाम जपो, ये बाहर के नाम तो हमारे मन ठिकाने के लिए हैं। जब अंदर में जाओगे आप ही नाम का पता लग जाएगा, वो नाम आप ही मंजिलों पर ले जाएगा, और नाम नामी तो मिला देगा। बड़ी खुशी तो ये है, तुम जब सुमरण करने बैठते हो खुशी मनाया करो। क्या खुशी? जब तुम ध्यान में बैठते हो, सुमरण करते हो, तो समझो हम उस अपने प्रीतम को बुला रहे सा, और जब कुछ थोड़ी सी मस्ती आ जाए, समझो हम अपने प्रीतम तो मिल गई। चाहे साधन बनो और चाहे ना बनो ने, जब तुम कोशिश करते हो बैठने ध्यान में, तो सोचो हम अपने प्रीतम को बुला रहे सा, और जब पलाची लगा के इस ध्यान में बैठते समझो हम अपने प्रीतम तो बतला रहे साई। इससे बड़ी खुशी कौन सी है? कोई पाप के अधिकारी नहीं बनोगे ने। अपने दिल में ये सोच है, हमारा प्रीतम दूर नहीं, हमारे दौरे से वो सतगुरु। इस तरह करने तो कोई बुरी बात नहीं, सारे काम बन जाते हैं। मैं आज इतनी बार सत्संग दूंगा, दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सत
तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहू न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सत गुरुगत चीना। जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द लैब धुन गाजे। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दी जो विश्रामा। करूं बेनंती दो कर जोरी स्वामी, दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम,
बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन परताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें
उनके लिए से मेरा सत्संग जिन्हें अपने घर जाना से। मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है ने। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।